बालाजी अपनी कृपा से ही देते हैं सभी को। बालाजी का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि बालाजी का हाथ उन पर सदा बने रहे। बालाजी सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर बालाजी हमारे साथ है या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपके पास बड़ा दुख है और कोई भी आपके पास नहीं है, चरम सीमा पर रहेगा और आपको शायद इसका कोई समाधान भी ना मिले। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें आती जाएंगी। यदि बालाजी आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे आवश्यक रूप से आपको उसमें विफलता प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा कब तक होगा? जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य पता नहीं चल जाता। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब शुरू होगा आपके ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आप अपने अंदर ही एक खोज करनी शुरू कर देंगे और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयंवर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलता के कारण क्या थे। हाँ, यहाँ भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आप बालाजी के निकट हैं तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, उस क्षण ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अब जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे। इस व्यवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बंध जाएगी और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। जीवन चरित्र में बदलाव के पश्चात अब यह समय होगा जब आपको जीवन में किसी प्रकार की हार जीत का अनुभव नहीं होगा। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु को पूरा घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु से खो देने का गम। वास्तव में यह बहुत समय होगा जब यह आपको संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। हम कैसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र ढूंढने लगेगी। यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं तो यह भूख क्षण होगा। आपका बालाजी से मिलना होगा। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और बालाजी के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ पाएगी। मनुष्य बालाजी का अंश है और उस पर बालाजी को भी गर्व है, लेकिन यही मनुष्य अपनी हरकतों के साथ कुछ कर देता है कि बालाजी को उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कोई भी सर्वशक्तिमान और सर्वप्रथम यह पसंद नहीं करता कि उसका कोई सा अंश दीन, दुखी और अनुभव करते हुए भिखारियों की तरह जिंदगी जीता रहे और जहां मौका मिले वहां मांगता रहे। किसी राजा को कभी यह रास नहीं आ सकता कि उसका राजकुमार मांगता फिरे। हम में से अधिकांश लोग भावना के दरबार में इसलिए जाते हैं ताकि अपनी मांगे पूरी होती रहें और पूरी की पूरी जिंदगी भगवान की कृपा से सुख समृद्धि के साथ पूरे हो जाएं। कुछ लोग आत्मज्ञानी और सर्वदा संतुष्ट रहने वाले, भगवान के प्रति अनंत श्रद्धा भाव रखने वाले होंगे, जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते बल्कि बालाजी के हर विधान को सहजता के साथ सहज स्वीकार कर लिया करते हैं और हमेशा संतोषी भाव में भी
रमण करते रहते हैं। अन्यथा बहुत से लोग मंदिर भी जाएंगे तो दिन भर का पूरा एजेंडा लेकर और भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूरी सूची का स्मरण करते हुए बता ही देंगे कि उनके दिन भर के कौन कौन से काम हैं जो पूरे करने हैं। बता ही देंगे इन लोगों का कोई सा भी दिन ऐसा नहीं जाता जब भगवान के दर्शन स्मरण करने का मन हो। सांसारिक तृष्णाओं के महासागर में रोजाना नहाकर मंदिर में आने वाले लोग हर दिन कुछ कुछ नया मांगते हैं। इनको लगता है कि मंदिर में मांगने से और मूर्तियों के संग हाथ जोड़ने का मतलब यही है कि कुछ न कुछ मांग सामने रखी देना। यह तो गनीमत है कि आकाश श्रद्धा और आस्था भाव बना हुआ है कि भगवान उनके काम करने में मदद देंगे ही, और भगवान उनके काम कर भी दिया करते हैं। वरना इंसानों अब बाके बार फटकते तक नहीं। सभी को लगता है कि जैसे भगवान के पास और कोई काम नहीं है सिवाय हमारी इच्छाएं पूरी करने और प्यास मिटाने का इंतजाम करने की। सारी गलती हमारी है। हमने तो अपनी सारी शक्तियां भुला दी और भगवान को इंसान का पुतला बनाकर बैठे हुए हैं, जबकि ईश्वर ने असीम शक्तियों के साथ हमें धरा पर भेजा है। खुद के भीतर समाहित ताकत का हमें अंदाजा नहीं है और यही कारण है कि हम भिखारियों की तरह मांगते फिरते हैं। ईश्वरीय विधान से जो कुछ प्राप्त होने हैं वो हमारा ही है, वो प्राप्त होकर ही रहेगा। उसे मांगने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद हम अपनी बुरी आदतों से ना घिरे रहें। बालाजी को हमारे भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ पता है। उसे अपनी मांगों और इच्छाओं के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह अंतर्यामी है और उसके सामने खड़े होकर मांगना और उसे याद दिलाना स्वयं ईश्वर का अपमान है। किस समय किसे क्या और कितना देना है, और बालाजी को इंसान के लिए समय किससे क्या और कितना छीन लेना है, उस बारे में उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारे काम नियत घड़ी पर आने पर आपके सामने आ ही जाएंगे। वस्तुतः भगवान से मांगना एक तरह से श्रद्धा और विश्वास के अभाव को ही उतारता है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी भक्ति में कहीं न कहीं आडंबर या छत लुभाव बने हुए हैं। अन्यथा हम बातें तो सर्वस्व समर्पण की करते हैं, तो हम एक माता और पिता का जब राग अलापते हैं और जहाँ विश्वास की बात आती है हम आशंकाओं में जीने लगते हैं। बालाजी को अन्य भाव से भजन ही अपने आप में स्मरण का प्रतीक है, और सब नहीं है तो यह मानकर चलना ही होगा कि हमारी अगली पाखंड से भरी हुई है और जो कुछ कहा नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही है, इससे पहले कुछ नहीं। श्रद्धा वालों को हमेशा परम संतुष्ट रहते हैं और भगवान के बनाए दूत भी सहजता के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। 3 लोगों का ग्रेट विश्वास होता है कि भगवान जो कुछ करेंगे महापुराण के लिए अच्छा ही होगा। कई बार नाम पर बहुत कुछ लौटाना चाहता है, मगर हम बहुत बुरा मांगने तक जाते हैं। इसका नुकसान यह होता है कि भगवान हमारी इच्छा का सम्मान और भक्ति का भावना का आदर करते हुए उतना ही देता है जितनी हमारी मांग होती है। इस स्थिति में जानते हुए भी वहाँ हमारी झोली पूरी नहीं भर पाई। दृढ़ श्रद्धा भक्ति और विश्वास रखें। भगवान से कभी न कभी कहीं न कहीं हम जो भी मांगते हैं वह हमारी बात पूरी ही होती है। उससे विनती करो, अपनी मर्जी की करो। बालाजी जो कुछ करेंगे वह हमारे लिए ही होगा, लेकिन इसके साथ ही मांगने का स्वभाव छोड़ना होगा। भगवान दिखा रही है उसे सख्त नाराज रहता है और उन भिखारियों से तो और अधिक रुष्ट रहता है जो कि करने और जिंदा रहने की बजाय हारने के लिए भगवान की मूर्ति उसे लेकर इंसानों तक में घूम घूम कर मांगते ही रहते हैं। इस काल से ही सत्य को भी जान देना चाहिए कि हर मांगने वाला अधिकारी ही है, और भिखारी स्वभाव वाले लोग आने वाले 100 जन्मों में भी राज वैभव प्राप्त नहीं कर पाते। बालाजी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री बालाजी।